नमस्कार, साइंस स्टडी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम पाठ 10 के प्रश्नों के उत्तर हल करेंगे। तो पहला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम लिखिए। इसका उत्तर है, विश्व का प्रत्येक पिंड प्रत्येक अन्य पिंड को एक बल से आकर्षित करता है जो दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बल दोनों पिंडों को मिलाने वाली रेखा की दिशा में लगता है, अर्थात m समानुपाती mm तथा F समानुपाती 1/d²। दोनों मानों को एक साथ लिखने पर F समानुपाती mm/d²। यहाँ m पिंड A का द्रव्यमान कैपिटल M और स्मॉल m पिंड B का द्रव्यमान और d पिंड A और B के बीच की दूरी है। प्रश्न क्रमांक 2, पृथ्वी तथा उसके पृष्ठ पर रखी किसी वस्तु के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का परिमाण ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। गुरुत्वाकर्षण बल F बराबर G mm/r²। यहाँ कैपिटल M पृथ्वी का द्रव्यमान, स्मॉल m किसी वस्तु का द्रव्यमान और r पृथ्वी की त्रिज्या है, जबकि कैपिटल G आनुपातिक स्थिरांक या ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, जिसे सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक या यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। अगला प्रश्न है, मुक्त पतन से क्या तात्पर्य है? इसका उत्तर है, किसी ऊंचाई से किसी वस्तु या पिंड का केवल गुरुत्वीय बल के कारण नीचे गिरना मुक्त पतन कहलाता है, जबकि पिंड या वस्तु पर कोई अन्य बल कार्य नहीं कर रहा हो। अगला प्रश्न है, गुरुत्वीय त्वरण से क्या तात्पर्य है? इसका उत्तर है, जब भी कोई वस्तु पृथ्वी की ओर गिरती है, त्वरण कार्य करता है। यह त्वरण पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण होता है, इसलिए इस त्वरण को पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण त्वरण एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। इसे स्मॉल g से निर्दिष्ट करते हैं। g का मात्रक वही है जो त्वरण का होता है, अर्थात मीटर/सेकंड²। अगला प्रश्न पेज नंबर 153 का है, किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा भार में क्या अंतर है? तो इसका उत्तर है, सर पहला पॉइंट है, द्रव्यमान किसी वस्तु में विद्यमान पदार्थ की मात्रा है। द्रव्यमान से वस्तु के जड़त्व की माप होती है, जबकि भार किसी वस्तु का भार वह बल है जिससे वस्तु पृथ्वी के केंद्र की ओर आकर्षित होती है। द्रव्यमान एक अदिश राशि है, जबकि भार एक सदिश राशि है। तीसरा पॉइंट है, द्रव्यमान एक अचर या कांस्टेंट राशि है, अर्थात इसका मान सभी जगह एक समान रहता है, जबकि भार एक चर राशि है, अर्थात इसका मान एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदलता है। अगला चौथा पॉइंट है, द्रव्यमान का SI मात्रक या इसका SI मात्रक किलोग्राम है, जबकि भार का SI मात्रक न्यूटन है। द्रव्यमान कभी भी शून्य नहीं हो सकता है। भार का मान शून्य भी हो सकता है, जैसे पृथ्वी के केंद्र पर g का मान शून्य होता है, g=0। इसे सामान्यतः दंड तुला द्वारा मापा जाता है, जबकि भार को स्प्रिंग बैलेंस या स्प्रिंग तुला द्वारा मापा जाता है। प्रश्न क्रमांक 2 पेज नंबर 153 का ही है, किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी पर
इसके भार का 1/6 गुना होता है। 6 गुना क्यों होता है? इसका उत्तर है, हम जानते हैं कि किसी वस्तु का भार g पर निर्भर करता है। चूँकि चंद्रमा का द्रव्यमान और त्रिज्या पृथ्वी के द्रव्यमान और त्रिज्या से कम है, जिसके कारण किसी वस्तु पर कम गुरुत्वाकर्षण बल लगाती हैं। अर्थात चंद्रमा पर g का मान 1/6 पृथ्वी पर g का मान। अतः चंद्रमा किसी वस्तु पर 6 गुना कम गुरुत्वाकर्षण बल लगाता है, जिसके कारण चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार का 1/6 गुना होता है। तो बच्चों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम पाठ 10 के आगे के प्रश्नों के उत्तर हल करेंगे।